हेलो स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी फाइनल इकोलॉजी। आज जो मैं डॉक्टर रक्षा मिश्रा, आज जो मैं आपका लेक्चर लेने जा रही हूँ वो सलाइन ट्रैक्स विद रेफरेंस टू राजस्थान है। मीन्स राजस्थान में कौन कौन से सलाइन ट्रैक्स हैं और सैलिनिटी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर सलाइन ट्रैक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर वहाँ क्यों सैलिनिटी होती है, कॉजेज ऑफ सैलिनिटी देखेंगे और उसके क्या इफेक्ट आते हैं वहाँ राजस्थान में वेजिटेशन पे, वो पढ़ेंगे और उसके बाद उसके कंट्रोल मेजर्स देखेंगे। तो अगर हम ये देखेंगे सैलिनिटी होती क्या है, तो हम ये देखेंगे कि वो सॉइल जिसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स जैसे क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट्स, इनकी मात्रा अधिक होती है वो सैलाइन सॉइल कहलाती है। सॉइल में कम 0.5 से अधिक सॉल्युबल सॉल्ट होने पर सॉइल जो है वो सलाइन हो जाती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की जो सॉइल होती है उसमें सोडा, बोरेक्स, लाइम, जिप्सम की भी मात्रा बहुत अधिक होती है और NaCl सामान्य नमक की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के सॉइल के अंदर जो पानी का जो ड्रेनेज होता है वो बहुत धीमा होता है और क्योंकि विभिन्न लवणों के इकट्ठा होने से जल जो निकास है उसमें बाधा आती है, जल की निकासी में बाधा आती है, जल वहीं ठहर जाता है। सॉल्ट को कंसंट्रेशन सॉल्ट और वहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिप्रेशन और पलियास में बहुत ज्यादा अधिक होती है क्योंकि डिप्रेशन के अंदर पानी इकट्ठा रहता है, तो वहां पर पानी जो है वहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। पालियास आर डेजर्टिक एरियाज, पालियास वो डेजर्टिक एरियाज हैं जो और बेसिन्स जो कि पानी से भर जाते हैं और ये पानी उनके अंदर अपलैंड से बहुत ऊंची जगह से ढलान वाली जगह से पानी आता है, लुढ़क करके आता है और यह कोई एडजॉइनिंग एरिया से पानी बह करके इन पालियाज में भर जाता है और ये सब रेनी सीजन में ज्यादा होता है। और डेजर्ट में इवापोट्रांसपिरेशन रेट जो होती है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है और इसके कारण पानी जो ये पालियाज और डिप्रेशंस में जो पानी भर जाता है वो पानी इवापोरेशन से तो उड़ जाता है और पीछे सभी लवण रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस के बार बार रिपीटेशन के कारण ये जगह जो है वो लवणीय हो जाती है और वेस्टलैंड बन जाती है। सलाइन सॉइल को राजस्थान में खारी भी कहते हैं। तो सलाइन सॉइल सैलिनिटी क्या होती है, वो सॉइल की जो है सॉइल जो है वो उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उससे वो सॉइल सैलाइन हो जाती है, इसको सैलिनिटी कहते हैं। अब सलाइन ट्रैक्स कौन कौन से हैं राजस्थान में हम देखेंगे, वो दो तरह के हैं, एक तो है सॉल्ट लेक्स और दूसरा है सॉल्ट बेसिन्स। तो संपूर्ण विश्व के सभी डेजर्ट्स में सलाइन ट्रैक्स तो पाए ही जाते हैं। कच्छ का जो रण है, सुंदरवन क्षेत्र है, भारत के तटीय मैदानी लवणीय भाग वो सब लवणीय भाग हैं। अगर हम राजस्थान के कंसर्न में देखें तो राजस्थान मरुस्थल में सलाइन अनप्रोडक्टिव लैंड, सलाइन लेक्स, डिप्रेशन, स्वैम्प्स और सलाइन लैंड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। राजस्थान में सैलिनिटी की जो प्रॉब्लम है वो लूनी रिवर और दूसरे छोटे छोटे सॉल्ट लेक्स के कारण है। सलाइन ट्रैक्स को अगर हम देखें तो सॉल्ट लेक्स हैं। सॉल्ट लेक्स में हम देखेंगे यहाँ पर राजस्थान में सांभर है, ये खारे पानी की झील है और ये जो झील है खारे पानी की, ये सबसे सर्वोत्तम नमक मिलता है यहाँ पर और ये अजमेर जयपुर से अजमेर की सीमा पर पाया जाता है। और डीडवाना है जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, कुचामन है वो भी नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ पे ये सॉल्ट लेक्स हैं। और हम अगर सॉल्ट बेसिन्स देखें तो सॉल्ट बेसिन्स में पचभत्रा बाड़मेर में, लूनकरणसर बीकानेर के अंदर और बाप पोखरण में, तालछापर में और खजुआला में सॉल्ट बेसिन्स पाए जाते हैं। तो ये सारे सैलाइन ट्रैक्ट्स हैं। अब ये इनकी कॉजेज क्या हैं, क्यों ये सैलिनिटी क्यों इंक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट कॉज है बाय इरिगेशन प्रैक्टिस। जब ग्राउंड वाटर स्थलीय सतह तक पहुंच जाता है तो सैलिनिटी उत्पन्न हो जाती है। ग्राउंड वाटर की जो सैलिनिटी होती है वो बहुत अधिक होती है।
जब किसी क्षेत्र के इस ग्राउंड वाटर से सिंचाई की जाती है तो इसमें कम से कम 300 ppm पर ईयर से अधिक सैलिनिटी होती है, और उस क्षेत्र की जो सॉइल होती है वो जो है ऊपरी तीन सरफेस में 2.7 सॉल्ट कलेक्ट हो जाता है इसमें। और लगातार इसी पानी से अगर हम सिंचाई करते हैं सॉइल, तो वो जो ऊपर की जो सॉइल होती है सरफेस सॉइल वो लवणीय हो जाती है। और अगर जल निकासी, और अगर इस लवण के साथ जो जल है उसकी निकासी की सही व्यवस्था नहीं हो तो सॉइल और भी अधिक लवणीय हो जाती है। तो अंडरग्राउंड वेल जो है वो भी वाटर के इरिगेशन का राजस्थान में सबसे बड़ा सैलिनिटी का सोर्स है। अंडरग्राउंड वेल वाटर में हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन और हाई प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम होता है। जो कुएं का पानी होता है उसके अंदर 50 सेंटीमीटर डेप्थ पर वहां सैलिनिटी ज्यादा होती है। और जैसे नागौर डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुएं के पानी की बहुत ज्यादा सैलिनिटी होती है। उसके अलावा वहां पे सोडियम में जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम के कैटायंस और क्लोराइड और सल्फेट के एनायंस भी पाए जाते हैं, जो ये शो करते हैं कि यहाँ वहां पर नागौर में बहुत ज्यादा सैलिनिटी है। सेकंड है रेन वाटर। अगर हम वर्षा के जल के कुछ क्षेत्रों की बात करें तो इससे भी सैलिनिटी उत्पन्न होती है। इसमें जो जल होता है उसके लवणों, इसके अंदर लवणों का जो सोर्स होता है रेन वाटर का वो समुद्र का पानी होता है। शेल एक बॉटनिस्ट हैं, उनके अनुसार समुद्र के तटीय क्षेत्रों से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो क्लोराइड की कमी ज्यादा होती चली जाती है। और क्लोराइड की कमी 6 से 3 मिलीग्राम पर लीटर की कमी अगर हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि वो 0.025 NaCl के बराबर हो चुकी है। तो इसलिए ये रेन वाटर जो होता है ये भी सैलिनिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। एरियल मूवमेंट्स अगर हम देखें तो लवणों के वायवीय गमन से भी मृदा लवणीय हो जाती है। जबकि लवणों से ढकी भूमि पर तेजी से हवाएं चलती हैं तो ऊपरी परत में जो स्थित लवण होते हैं वो हवाओं के साथ उड़ जाते हैं और दूसरे स्थानों के मृदा पर पहुंच जाते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र की भी सॉइल क्या होती है, लवणीय हो जाती है। अब जैसे हेलेन क्रिस्टेंसन के अनुसार कच्छ के रण क्षेत्र से प्रतिवर्ष 9 लाख टन लवण वायवीय रूप से राजस्थान में ट्रांसफर होता है और राजस्थान की सॉइल को भी लवणीय बना देता है। ड्राइड अप टू सी। कुछ क्षेत्रों में लवणीय मृदा की उत्पत्ति समुद्रों के सूखने से भी हो जाती है। समुद्र सूख जाते हैं कुछ जगह पे, वहां पे भी जो है लवणीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। अगर इन क्षेत्रों की जो सॉइल होती है वो लवण की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण वहां पे वो वेस्टलैंड कहलाती है। एलुवियल सॉइल, इस प्रकार की जो सॉइल होती है उसमें सॉल्ट की सांद्रता सैंडी सॉइल की अपेक्षा अत्यंत अधिक होती है। सोडियम को अधिक सांद्रता से क्ले सॉइल को ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पर नाशकारी प्रभाव डालती है। अगर सोडियम अधिक होता है और उसकी सांद्रता अधिक होती है तो जो उस क्षेत्र की जो क्ले सॉइल है उसके ऊपर वो बहुत विनाशकारी या नाशकारी प्रभाव डालती है और इससे जो क्ले सॉइल होती है उसके स्थायित्व में कमी आ जाती है और वो महीन महीन होकर नष्ट होने लगती है। इससे सॉइल की जो पारदर्शिता होती है वो कम हो जाती है और वाटर लॉगिंग अधिक हो जाती है। तो ये एलुवियल सॉइल का होने का नतीजा है। नेचुरल सॉल्ट डिपॉजिट। रेगिस्तान में सोडियम क्लोराइड की सांद्रता बहुत अधिक होती है। इसकी अधिकता जो है वो ग्रेनाइट जेनेसिक रॉक्स जो कि अरावली रेंजेस में होते हैं उनके एटमॉस्फेरिक डिकम्पोजिशन के कारण होता है। इन मिनरल्स और रॉक्स की, ये जो मिनरल्स और रॉक्स होते हैं इनकी जो केमिकल वेदरिंग के कारण वर्षा के जल के साथ ये नीचे आ जाते हैं और लो एरियाज के डिप्रेशन में ये इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया था। और इस प्रक्रिया के बार बार दोहराने से लवणता अधिक हो जाती है और जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो बहुत पुअर हो जाती हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा एरिया कल्टीवेशन के लायक नहीं रहता। अब हम देखेंगे क्लाइमेट के बारे में। अगर हम देखें तो रेगिस्तान में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हायर और एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर होता है।
इस कारण से वहां का जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है, इवापोरेशन है, इट एक्सेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, और वो बहुत अधिक होती है। इसलिए जो लवणीय जल होता है उसमें से जल जल जो होता है वो जल्दी से जल्दी इवापोरेट हो जाता है और पीछे लवण की परतें छोड़ जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ सैलिनिटी। अब हम लेंगे कि ये सैलिनिटी किन किन कारणों से, ये हम देख लिया। अब सैलिनिटी हो गई है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है प्लांट्स पर और जमीन पर, वो हम इफेक्ट्स ऑफ सैलिनिटी में देखेंगे। तो एक्सेस जो सॉल्ट का जो एक्सेस अधिकता होती है उसके कारण पौधों को पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसमें हम देखेंगे 4 पैरामीटर्स में हम पढ़ेंगे: ऑस्मोटिक स्ट्रेस, आयनिक इम्बैलेंस, इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ, डिस्टर्बेंस इन फोटोसिंथेसिस। इन 4 उसमें हम इनको पढ़ेंगे पैरामीटर्स में। तो अगर हम ऑस्मोटिक स्ट्रेस के बारे में पढ़ें तो हम देखते हैं कि जब ऑस्मोटिक स्ट्रेस क्या होता है, इसमें जो पानी की अवेलेबिलिटी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के कारण पानी की अवेलेबिलिटी प्लांट्स को बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसके अंदर भी वो इसलिए होती है, 3 कारणों के कारण होती है। एक तो चिलिंग इफेक्ट के कारण, दूसरा सॉल्ट स्ट्रेस के कारण, और तीसरा ड्रॉट के कारण। तो चिलिंग इफेक्ट क्या होता है कि पानी जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में उपस्थित होता है ठंडा होने के कारण, और उसमें जो सॉल्ट है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और सॉल्ट स्ट्रेस, ये इसमें भी पानी जो है वो सॉल्ट प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा सॉल्ट होने के कारण वहां पे सॉल्ट का स्ट्रेस रहता है, जिस कारण से उस पानी को भी प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और ड्रॉट ड्रॉट मीन्स जब वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी पानी प्रेजेंट ही नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल न्यूनतम है, तो प्लांट्स को तो वैसे ही प्लांट पानी नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन, ड्रॉट कंडीशन में प्लांट्स जो है बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं। अब अगर हम आयनिक बैलेंस के बारे में देखें तो हम देखेंगे कि आयनिक बैलेंस जो होता है वो क्यों होता है, वो बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के कारण आयनिक बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो सोडियम होता है वो तो शूट सेल में चला जाता है, और जो पोटेशियम होता है वो सेल से बाहर आ जाता है। तो इससे लवणता कोशिकाओं में, इससे जो कोशिकाओं के अंदर लवणता बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इसको हम आयनिक इम्बैलेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि Na का जो प्रॉपर प्लेस है वो रूट्स होती है, और शूट्स के अंदर ये एंटर कर रहा है, देख जो हमने पहले बताया आपको। और जो पोटेशियम है वो बाहर आ रहा है, जबकि उसकी प्रॉपर यूज कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसको आयनिक इम्बैलेंस कहा गया है। अब लास्ट है डिस्टर्बेंस एंड फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे, सॉरी, इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ। अब लवणता के कारण पौधों की ग्रोथ में भी कमी आ जाती है। जब बहुत सैलिनिटी होती है, ज्यादा होती है, तब क्या होता है, स्ट्रेस के कारण स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, और जब स्टोमेटा बंद होंगे तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाता, और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता तो फूड नहीं बन पाता, फूड नहीं बनेगा तो प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे, और प्रॉपर पानी भी नहीं मिल पाता है। फोर्थ है डिस्टर्बेंस है फोटोसिंथेसिस। अब सैलिनिटी से स्ट्रेस उत्पन्न हुआ, जैसे कि मैंने पहले इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ में भी डिस्कस किया था, जिससे स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। अब लीफ क्या होती है, छोटी हो जाती है और मोटी हो जाती है। इसके अंदर जो मीजोफिल सेल है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और CO2 जो है स्टोमेटा से अंदर आ नहीं पाते क्योंकि वो बंद हो चुका है, और पानी की अवेलेबिलिटी भी नहीं हो पाती है, तो इसके कारण फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम देखेंगे कंट्रोल मेजर्स, जिसमें इसके बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स हैं। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम ये इसके अंदर वाटर टेबल जो होता है उसको लो कर दिया जाता है। उसके कारण भी बहुत, क्योंकि अगर लो होगा वाटर टेबल तो उसका इवोपोरेशन कम होगा, तो पानी ज्यादा से ज्यादा मिल पाएगा। और इसके अंदर ड्रेनेज जो है, जो भी आपका एरिया है जहां प्लांट्स लगाने हैं, वहां पे वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर लवणों की अगर अधिकता भी होती है तो वो, अगर पानी खूब हो और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो तो वो लवण को बहा के ले जाता है और उस मिट्टी को सैलिनिटी से बचा लेता है।
लवणीय मृदा में जिप्सम या खाद भी मिला करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जिप्सम जो होती है वो वहाँ की उसे सोडियम से मिलकर के कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं, और जो कि खराब नहीं होती है, बिल्कुल भी सही होती है। और गोबर की जो खाद होती है उसका सॉइल स्ट्रक्चर जो है, वो गोबर की खाद से जो सॉइल की पोरोसिटी है वो अच्छी हो जाती है और न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव होता है। इसलिए हम खाद और जिप्सम से भी सैलिनिटी को कम कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे शुगर केन, व्हीट, कॉटन, उनके साथ अगर हम बरसाती फलों को बारी बारी से लगाएं तो भी सैलिनिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। लवणीय और क्षारीय भागों पर अधिक ताजा जल कलेक्ट करके भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जल ज्यादा होगा तो उसकी लवणता कम हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और वो जल उसको बहा के ले जाएगा। मशीनों के द्वारा 100 सेंटीमीटर तक गहराई करके उनको चलाने से निकासी तथा लवणों की लीचिंग की क्रिया को रोका जा सकता है, क्योंकि अगर ये गहराई तक इसे चला दिए जाएंगे मशीनों को तो, और निकासी अच्छी होगी तो लवणों की जो लीचिंग होती है उसको रोका जा सकता है। ड्राईलैंड फार्मिंग और अम्लीय भूमि में लाइम का यूज कर सॉइल को सुधारा जा सकता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे सोयाबीन, कॉलीफ्लावर, स्वीट पोटैटो, जो कि मॉडरेट सॉल्ट में, मॉडरेट सैलिनिटी वाली भूमि पर लगाए जा सकते हैं और वो सॉल्ट को एब्जॉर्ब करके उसकी सैलिनिटी को कम कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ ग्रासेस भी होती हैं जैसे स्पोरोबोलस, अरेबिकस, बारबेटा। तो ये जो ग्रासेस होती हैं ये भी सॉल्ट को एब्जॉर्ब करके उसकी सैलिनिटी को कम करती है। कुछ हर्ब्स भी होते हैं जैसे मेलिलोटस, ट्राइफोलियम, ये भी बहुत हेल्प करते हैं सैलिनिटी को कम करने में। उनकी जो है वो सोडियम को एब्जॉर्ब करके। और इन कुछ बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने कुछ ऐसे प्लांट्स तैयार किए जैसे सुसिडा मोनाइका, ये सॉल्ट को अपने लीफ में या स्टेम में क्रिस्टलाइन फॉर्म में जमा कर लेते हैं और सॉइल की सैलिनिटी को कंट्रोल कर देते हैं। तो ये सब कुछ था आपके कंट्रोल, सैलिनिटी के कंट्रोल के बारे में। थैंक यू।